अब नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें एक पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस एक्चुअल में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी की फैमिली के बारे में कई जनरेशन्स को स्टडी करके ये जान सकते हैं कि उस फैमिली में क्या कोई नया करेक्टर ऐड हुआ है या कोई नया करेक्टर या पुराना करेक्टर वहाँ से डिलीट हुआ है। तो इसको अगर एनालिसिस करते हैं किसी की फैमिली के में, तो हम इसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी की फैमिली के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक फैमिली हिस्ट्री है, और जो क्रॉसेस मेंडल ने किए थे पी प्लांट में, वो अदर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग्स के इंक्लूडिंग सब में इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें एक डिटेल एनालिसिस चाहिए होगी एंसेस्टर्स के बारे में, प्रेजेंट जनरेशन के बारे में। फिर उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारी ऑफस्प्रिंग्स हैं उन पे क्या क्या करेक्टर्स हो सकते हैं। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल जनरेशन्स ऑफ ए फैमिली इज कॉल्ड एनालिसिस। किसी की कई सारी जनरेशन्स को फैमिली के अगर हम एनालाइज करें तब हम ये बता सकते हैं कि पेडिग्री जो एनालिसिस में कौन से करेक्टर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं और कौन से करेक्टर्स यहाँ पर डिलीट हुए हैं। पेडिग्री एनालिसिस में हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो टूल्स जो हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें उनके जो सिंबल्स हैं, जो फर्स्ट वाला मेल है, फिर ये फीमेल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड यानी मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन नहीं है। जो रेड कलर में है इनको हम ये दिखा सकते हैं कि ये अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, यानी इनमें कोई ना कोई डिजीज़ है। जो ये नेक्स्ट सिंबल है दैट इज़ रिप्रेजेंट्स मेटिंग। मेटिंग के बाद अगर सिंगल डबल लाइन से है तो वो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सिंबल है इसमें हम पेरेंट्स ऊपर हैं और नीचे चिल्ड्रंस हैं। इन पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके बारे में है कि इन दो पेरेंट्स के वन इज़ मेल एंड वन इज़ फीमेल। और अगर अफेक्टेड है तो वो कलर्ड में होगा। और इस तरीके से हम पेडिग्री एनालिसिस को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चेंज होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने की वजह से होते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं, या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को अगर हम कैटेगराइज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज करें तो वहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पर किसी म्यूटेशन या अल्टरेशन की वजह से सिंगल जीन में कोई चेंज आ गया। जैसे आपका जो अगर पेडिग्री एनालिसिस से हम एनालाइज करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में आता है हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। ये सारे के सारे जो आपके डिजीज़ेस हैं ये आपका सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम से लिंक्ड होती हैं, रिसेसिव या डोमिनेंट। और इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो क्रॉस ए और क्रॉस बी। क्रॉस ए जो है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, जबकि क्रॉस बी सिकल सेल एनीमिया है। अगर आप देखें तो नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल की मेटिंग के बाद इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो ऑफस्प्रिंग्स में अगर आप देखिए तो फर्स्ट जनरेशन में इनके पास मेल्स हैं और फीमेल्स हैं। तो मेल्स में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 जो मेल्स हैं वो आपके अनअफेक्टेड हैं, जबकि एक मेल अफेक्टेड है, एक फीमेल अफेक्टेड है, एक फीमेल नॉर्मल है। अगर हम इसको नॉर्मल फीमेल को फिर मेल से मेट कराते हैं तो हमारे पास 2 फीमेल नॉर्मल आ रही हैं, जबकि एक मेल अफेक्टेड आ रहा है। तो इस तरीके से हम पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हीमोफीलिया है उसको उन्होंने एक्सप्लेन करा है। जैसे अगर हीमोफीलिया का मतलब ये है, जिसको हम अलग सेपरेट क्रॉस के थ्रू इस वीडियो में बताएंगे, कि हीमोफीलिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता और छोटी सी इंजरी
बहुत ज़्यादा ब्लड को हमारे डैमेज कर देती है और हमारा ब्लड जो है वो कहीं ना कहीं लॉस होता रहता है। इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर जीन की वजह से होती है, और इस जीन की वजह से ही जो वहाँ पे ब्लड क्लॉट ना होने की वजह से एक छोटी सी बीमारी जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस एक वो बीमारी है जिसमें वो जो अफेक्टेड पर्सन है वो रेड और ग्रीन में कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। वो रेड और ग्रीन बाकी कलर देख लेगा लेकिन रेड और ग्रीन को नहीं देख पाएगा। यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमेशा फीमेल कैरियर होती है, और ये एक्स क्रोमोसोम से अटैच इसका जीन रहता है। और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं जबकि मेल में सिंगल क्रोमोसोम होता है एक्स और दूसरा वाई होता है। तो इसमें हमेशा मेल्स अफेक्टेड होते हैं, फीमेल्स कैरियर होती हैं। इसका भी मैं सेपरेट क्रॉस इसमें वीडियो में बताऊंगा जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो यहाँ पर कलर ब्लाइंड होने के चांसेस हमेशा मेल्स के ज़्यादा रहते हैं, और फीमेल्स इस कैरेक्टर को आगे बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि फीमेल जब भी होगी कलर ब्लाइंड तो इसका मतलब है कि उसकी जो मदर है वो कैरियर हो, और जो मदर कैरियर हो तो वहाँ के वो चांसेस कम होते हैं, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम पे अगर जीन लगा होगा तो फीमेल में वो कलेक्टर डेवलप होगा, एक में लगा होगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा मेल में, और हमेशा सन यहाँ पे अफेक्टेड होते हैं जबकि डॉटर्स कैरियर्स होती हैं। दूसरा है हीमोफीलिया। ये भी सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। इसमें भी एक्स क्रोमोसोम पर इसका जो जीन लगा रहता है, और इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है, और छोटी सी जो इंजरी है वो एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा ब्लड लॉस कर देती है। इसमें हमेशा कलर ब्लाइंडनेस की तरह फीमेल कैरियर होती है, और फीमेल हमेशा डिजीज़ को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करती है, जबकि अफेक्टेड हमेशा मेल होते हैं। और यहाँ पर अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो अगर हम पेडिग्री एनालिसिस क्वीन विक्टोरिया के करते हैं तो उनकी फैमिली में भी ये डिजीज़ थी, और क्वीन विक्टोरिया इज़ आल्सो अ कैरियर ऑफ दिस डिजीज़। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया। ये ऑटोसोम से रिलेटेड है। ऑटोसोम्स मीन्स 22 पेयर्स जो हैं उनसे रिलेटेड ये डिज़ीज़ है। और इसमें होता क्या है, इसमें दोनों पैटर्न्स पार्टनर्स जो हैं मेल और फीमेल दोनों ही कैरियर्स होते हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर कैरियर नहीं होता, और ये एक सिंगल जो पेयर जीन का होता है उससे कंट्रोल होती है डिजीज़। ये डिज़ीज़ जो है वो फिनोटिपिक डिज़ीज़ है, और यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बाई बैलिन, यानी जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है वहाँ पर बैलिन जुड़ जाता है ऑन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन। बीटा ग्लोबुलिन चेन कहते हैं कि जब अगर आप आगे जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाली चैप्टर्स हैं उसमें आप पढ़ेंगे तो जो इंसुलिन होता है और आपका हीमोग्लोबिन होता है, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें चेन्स होती हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे बीटा ग्लोबुलिन चेन पे की 6th पोजीशन पे अगर ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से तो ये डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है, और इसकी वजह से जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो वाई कॉनकेव डिस्क शेप में होती हैं, वो इलोंगेटेड शेप में डेवलप हो जाती हैं, और इस तरीके से जो हमारी आपका सिकल सेल एनीमिया नाम की डिज़ीज़ डेवलप हो जाती। अब एनीमिया क्यों इसको कहा गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा। इस वजह से जो यहाँ पर हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होने की डिज़ीज़ को कहते हैं एनीमिया, यानी जो आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन का अपटेक कम हो पाएगा, इस वजह से इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये एक वो डिज़ीज़ है जिसमें एक ऑटोसोमल डिज़ीज़ है। इसमें एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जिसकी कमी हो जाती है,
और ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसका काम है फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देना लीवर में। जबकि ये फिनाइल एलानिन इस एंजाइम की कमी से फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है ब्रेन में। ब्रेन में एक्यूमुलेट होने की वजह से इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। ये एक कॉमन सा सिम्टम है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्योंकि बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, किडनी इसको एब्जॉर्ब करके इसको एक्सक्रीट करती है थ्रू यूरिन, इस वजह से इसको फिनाइल कीटोन यूरिया नाम का दिया गया है। नेक्स्ट डिजीज़ है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये भी एक ऑटोसोम लिंक डिजीज़ है और ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में फैलती है। ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, दो टाइप के हीमोग्लोबिन चेन्स होती हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा जो ग्लोबुलिन चेन्स हैं, इनका सिंथेसिस जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें एनीमिया एक करेक्टर डेवलप हो जाता है, खून की कमी, ब्लड डेफिशिएंसी। और बेसिकली वो डेफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ को करेक्टराइज किया गया है। यहाँ पर जो थैलेसीमिया डिजीज़ ऑफ टू टाइप्स, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन हीमोग्लोबिन की है वो अफेक्ट हो जाती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबुलिन चेन आपका हीमोग्लोबिन की अफेक्ट हो जाती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया में कंट्रोल होता है दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स HbA1 और HbA2, जो कहाँ होती हैं, 16th पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स पे लगी हुई हो। जबकि बीटा थैलेसीमिया की जो जीन है वो सिंगल जीन होती है HBB और ये 11th क्रोमोसोम पर अटैच रहती है। तो इस तरीके से ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब ये है कि क्रोमोसोम में या तो ऐड हो जाए या कम हो जाए क्रोमोसोम नंबर, जिसकी वजह से जो हमारे इंडिविजुअल्स में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। और यहाँ पर जो एबनॉर्मल अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स का हो जाता है, इसके एग्जांपल्स हैं डाउन सिंड्रोम, जिसमें आपका 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम, वहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, जहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। अब इनको हम अलग अलग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और यहाँ पर एक एडिशनल कॉपी क्रोमोसोम की, यानी ट्राइसोमी ऑफ 21, 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि इसको लैंग डाउन ने इन्वेंट किया था 1866 में। इस वजह से उन्हीं के नाम पे इसको डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी एक सिम्टम नहीं, कई सारे सिम्टम्स जब डेवलप होंगे, दे आर कॉल्ड सिंड्रोम्स। तो यहाँ पर जो हमारी इस पैटर्न की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, जो इंडिविजुअल है जिसमें ये पैटर्न पाया जाता है, उसकी हाइट कम होगी, उसका राउंड छोटा राउंड हेड होगा, उसकी टंग जो है वो फरोड होगी और मुंह, इसका माउथ है पार्शियली ओपन होगा, पाम्स ब्रॉड होंगी और इसमें जो मेंटल रिटार्डेशन है वो प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। इसके बाद आता है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें एक एडिशनल, यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे 47 XXY, क्योंकि यहाँ पे 2 X ऐड हो गए हैं। आल्दो ये इंडिविजुअल्स मेल्स होंगे, लेकिन अगर आप इनमें देखेंगे क्योंकि XXY कंडीशन आ गई है, तो इनमें जो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाए के साथ साथ फेमिनिन कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाएंगे, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाना और इनके अदर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाना। और जब भी कहीं पर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा, आइदर 45 आइदर 47, वो हमेशा स्टेराइल हो जाएंगे। लास्ट में आता है टर्नर सिंड्रोम। ये एक डिजीज़ है जिसमें जो एक क्रोमोसोम कम हो जाता है और वो XO टाइप कंडीशन हो जाती है। इस टाइप की फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, उनमें ओवरीज जो हैं रूडिमेंट्री होती हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स के डेवलप नहीं होते। तो इस तरीके से दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 5
इसके जो लास्ट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भेज दिए हैं, मैंने चेक भी कर दिए हैं। जिनके अभी पेंडिंग है वो भी इनको कंप्लीट करके मुझे एज सुन एज़ पॉसिबल सेंड कर दें। और आपको अगर बायो में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बुक को आपको किसी भी कंडीशन में भूलना नहीं, तो आप इनको कंप्लीट करें। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 5। थैंक यू।